नमस्कार दोस्तों, चंदौली एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। चंदौली एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़िए और हम आपको आज प्याज की तकनीकी खेती के बारे में बताएंगे जो इजराइल तकनीकी पर आधारित है। और आप हमारे बगल में देख रहे हैं माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है जो इस फुहारे के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। तो प्याज की हम पूरी जानकारी देंगे शुरू से अंत तक। तो जैसे आप लोग खेती करते हैं साधारण तरीके से, उस तरीके को बदलकर आपको एक तरीका अलग बदलना है। और जो इसका न्यूट्रिशन होता है, आप एक मल्चिंग विधि से आप खेती देख रहे हैं प्याज की, तो इसका न्यूट्रिशन जो होता है वो लास्ट जुताई में भी आपको खाद के माध्यम से दे देना है। और रोटावेटर से पूरा मिलाकर फिर इसका सीड बेड बनाना है। सीड बेड बनाकर आपको मल्चिंग लगा लेना है, जो प्याज के लिए एक अलग तरीके से मल्चिंग आती है। और कंपनियां प्याज के लिए अलग तरीके से मल्चिंग बनाना शुरू कर दी हैं। जो इसका छिद्र है, जो इसका होल है, वो 4x4 पर रहता है। और उसको लगाने के बाद इसके अंदर हम ड्रिपिंग किए हैं, ड्रिप की व्यवस्था किए हैं, ड्रिप लाइन भी बिछाए हुए हैं। और वो ड्रिप के बाद भी आपको नाली में पानी देकर इस मिट्टी को पूरा भिगो लेना है। और भिगोकर जैसे धान की रोपाई की जाती है उस तरीके से इसकी रोपाई करनी है हमको। और रोपाई करने के बाद फिर फुहारा में लगा दिया हूँ। फुहारा इसलिए लगाया गया है कि ये बेड चौड़ा होने की वजह से एक जो या तो डबल ड्रिप डाला जाए इसमें, नहीं तो सिंगल अगर ड्रिप डाल रहे हैं तो आपको फुहारा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो फुहारा इसलिए डाला गया है कि प्याज को कम नमी की ज़रूरत पड़ती है। और फुहारा जब चलाएंगे तो ये पूरा मतलब 1 घंटा 2 घंटा डेली इसमें फुहारा चलता है। और उसके बाद हल्की नमी की वजह से इसका जो जड़ों का ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है। जब जड़ों का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा तो क्या करता है कि इसका तना भी बहुत तेज़ी से ऊपर भागता है। इसकी वजह से इसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, कम समय में ज़्यादा विकसित प्याज होती है। और इसमें आपका बता दे रहे हैं कि जो स्प्रे की व्यवस्था होती है, तो प्याज लगाने के बाद तुरंत आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है, फफूंदी नाशक का स्प्रे करना है। और 10 से 15 दिन के अंदर इसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है। जैसे आप ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, NPK ले लीजिए, और फफूंदी नाशक और कीटनाशक ले लीजिए। इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जो प्याज की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, तो पीली होने का कारण 2 होता है। एक तो उसके जहाँ से ब्रांचें निकलती हैं वहाँ पर थ्रिप्स का अटैक होता है। और जो फंगस की वजह से भी ये पत्तियाँ पीली होती हैं। जो मौसम का उतार चढ़ाव होता है उसके वजह से इसमें फफूंद लग जाते हैं, फंगस का अटैक होता है। तो उसमें आप नॉर्मल फंगीसाइड इस्तेमाल करके इसका रोग का निराकरण कर सकते हैं। और जो थ्रिप्स लगते हैं उस थ्रिप्स के लिए भी आपका माइटीसाइड डाल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड डालकर उसको दूर कर सकते हैं। और इस तरीके से प्याज, जो जनरल तरीके से आप प्याज लगाते हैं उस तरीके से इसके तुलना में आप वहाँ से बहुत अच्छा यहाँ बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए कि जो आप क्यारी में बनाकर प्याज पहले लगाते थे हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि सिंचाई करने के बाद पूरी सिंचाई होती है खेतों की, और उसमें मिट्टी बैठ जाने की वजह से उसका जड़ का वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसमें श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है पौधे की, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इसलिए जड़ का विकास नहीं हो पाता। तो कंद वाली फसल है तो कंद इसका बढ़ नहीं पाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो रोपाई की जाती है तो ये जड़ ही बिल्कुल मिट्टी में जाती है, बाकी इसका जो भी कंद है वो मिट्टी के ऊपर ही बैठता है। और हल्की मिट्टी हो जाने की वजह से ऑक्सीजन इसके जड़ों में अच्छे तरह से जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो मैं पिछली बार लगाया था इस तरीके से, पहली बार पर साल खेती किया था, तो उसमें एक बिस्से में 1.5 बिस्से लगभग में उसमें 10 कुंटल प्याज हुआ था। इस आधार पर मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से खेती किया जाए और किसान भाई की खेती करें तो उनका कम जगह में कम खर्च में बहुत सारा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें खर्च भी बहुत कम है। रोपाई के बाद आपको कोई भी निराई गुड़ाई नहीं करनी है। अगर इसमें घास आ रहा है तो इसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बिसाइड में आप ऑक्सीगोल्ड ले सकते हैं जो चौड़ी पत्ती को मार देगा और सकरी पत्ती को बचा देगा। तो इसमें घास का जब निराकरण हो जाएगा तो इसमें खुरपी उड़पी जो कुड़ाई उड़ाई करनी होती है वो मजदूरी बच जाती है। और कम समय में जो समय इसको लगना होता है उस समय में आपका उत्पादन हो जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए इसको क्या करना है कि हार्वेस्टिंग में आपका इसका पूरा तना ऊपर से काट लेंगे, जितना पर से काटा जाता है प्याज का तना काटने के बाद आप मल्चिंग को हटा देंगे धीरे से। हटाने के बाद ऊपर से जितनी भी प्याज है निकाल लेंगे आप। इस तरीके से प्याज की खेती हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप किसान भाई कम लागत कम खर्च में अधिक उत्पादन करें, इस तरीके से उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ाएं। धन्यवाद।